हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज के महा उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी के उपाय हैं। इस बार की सोमवार की अष्टमी के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रही है और उसी दिन संयोग से सोमवार भी पड़ रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसीलिए सोमवार की अष्टमी भी उसी दिन पड़ रही है। कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ संयोग बनता है जब सोमवार की अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी साथ में पड़े। तो इस बार हमें काफ़ी अच्छे संयोग से यह जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी साथ में मिल रही है, तो हम सोमवार की अष्टमी के कई सारे उपाय देख लेते हैं जो हमें लगेगा कि हमारे लिए सही है, वह उपाय हम कर सकते हैं। तो आइए उपाय देख लेते हैं। पहला उपाय है 31-31 वाला उपाय। यह उपाय पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताया है कि यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ चल रही हो, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, जिस कार्य में हाथ डालते हो उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर यह उपाय सफलता जिनको नहीं मिल रही हो, नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो या किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो, किसी कार्य में हाथ डाल रहे हो, वह कार्य पूर्ण ही नहीं हो, तब आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। यह है 31-31 वाला महा उपाय। इस उपाय को करने के लिए सोमवार की अष्टमी का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी कामना 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। और यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी को ही केवल कर सकते हैं। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको लेना है 31 मूंग के दाने, जो हरी वाली खड़ी मूंग होती है, आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं। 31 चावल के दाने लेते, आखे चावल के दाने लेने हैं। चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा और खंडित ना हो। और 31 आपको बेलपत्र लेनी है। आप बेलपत्र लीजिएगा, देखिएगा कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो। और बेलपत्र आज ही तोड़ के रख लीजिएगा, या मंदिर से ही आप वहाँ से ही निर्माल्य वगैरह से भी बेलपत्र उठा के धुलकर अपने लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपने 31 चावल के दाने लिए, सबसे पहले आपको चावल के दाने समर्पित करने हैं भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर। जहाँ से हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपको चौखट के राइट हैंड साइड पे आपको 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए चावल के दाने आपको भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद मूंग का दाना, जो आपने 31 मूंग के दाने लिया है, उसको नंदी जी का जो एक पाँव उठा हुआ रहता है, जो उठा हुआ पाँव नंदी जी का रहता है, उस पर समर्पित करना है। नंदी जी के उठे हुए पाँव पर मूंग के 31 दाने समर्पित कर देने। फिर जो आप 31 बेलपत्र लेके गए हैं, आप चाहिए तो सभी बेलपत्र पर पीला चंदन लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो बेलपत्र के ऊपर वाली पत्ती पर, केवल 31 बेलपत्र की एक पत्ती पर ही, बीच वाली पत्ती पे आपको चंदन, लाल चंदन मिले तो लाल चंदन, पीला चंदन मिले तो पीला चंदन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी पर सारी बेलपत्र समर्पित करना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जलाधारी वह स्थान जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पे आपको जलधारी की ओर डंडी का मुख होना चाहिए। चाहे तो आप बेलपत्र एक एक, अगर मंदिर में भीड़ नहीं है, खाली है, तो आप एक एक करके मंदिर, एक एक करके अशोक सुंदरी पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। नहीं, यदि मंदिर में भीड़ ज़्यादा है तो माता अशोक सुंदरी पे सारी बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। ये सब करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, या ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या नमः शिवाय बोलते, कुछ ना कुछ आपको बोलते रहना है। इस तरह से आप समर्पित कर दीजिए। और आप चाहे तो सभी बेलपत्र पे आराम से, बेलपत्र पे पीला या लाल चंदन सभी बेलपत्र पे लगा सकते हैं, या केवल ऊपर वाली पत्ती पर लगा दीजिए और माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना। बस आपको इतना ही यह उपाय करना है। और यह एक बहुत अच्छा और अचूक उपाय है कि बहुत सारे लोग यह उपाय किए हैं, जिससे उनको जो उनकी कामना है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हुई है। तो आप भी अपने लिए यह उपाय करके देख सकते हैं। आप, पंडित जी यहाँ तक कहते हैं कि अगली जब सोमवार की अष्टमी आएगी तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखें, आपकी भी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अब देख लेते हैं सोमवार की अष्टमी का ही यह दूसरा उपाय है। आप यह उपाय भी किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं, नौकरी, व्यापार वृद्धि, सफलता, रोग मुक्ति, किसी भी उपाय के लिए आप किसी भी चीज़ के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 वृक्ष की पत्ती लेनी है।
आप किसी भी 5 वृक्ष की पत्ती ले सकते, आम, अशोक या कनेर, जो भी पत्ती हो, किसी फूल की पत्ती हो जाए, मिल जाए। और एक सफ़ेद फूल लेना है जो भोले बाबा को प्रिय है, बेला का ले लीजिए, पारिजात का ले लीजिए, जो भी आपको सफ़ेद फूल में ले लीजिए, बस केतकी का वह फूल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप 5 बेलपत्र की 5 पत्ती ले लीजिए, किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती ले लीजिए, एक सफ़ेद फूल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफ़ेद फूल अपने हाथ में लेके आपको सब कुछ माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श करा के उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करना है, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेके। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सारी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आपको यह निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय करना। आप यह उपाय सुबह, शाम, दोपहर जब भी आप चाहें तब कर सकते हैं। भोले बाबा के मंदिर में कोई समय की पाबंदी नहीं होती, आप जब भी जाएं अपनी कामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और तीसरा उपाय देख लेते हैं, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, जिनकी शादी की उम्र हो गई हो और शादी नहीं हो रही हो, माता पिता बहुत दिन से परेशान है कि बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, तो माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं और लड़के या लड़कियां अपने लिए, खुद के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। और करना आपको सोमवार के अष्टमी के दिन ही। आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हाथ रखना, अपना हथेली रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हाथ रखना है। उसके बाद अपनी कामना आपको माता अशोक सुंदरी से कह देनी है। जिनकी विवाह की उम्र हो गई हो, 30-35 साल के हो गए, 40 साल के, लेकिन तब भी उनकी कहीं बात नहीं बन रही, तब वह यह उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो या नमः शिवाय बोलते हो या ओम नमः शिवाय बोलते हो, आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हाथ रख के अपनी कामना कह दें। और यदि बच्चे नहीं कर पा रहे तो उनके माता पिता भी उनका नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आपकी मनोकामना विवाह के लिए यदि आपने किया है तो आपकी जरूर यह विवाह आपका जरूर से जरूर पक्का हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह पे विवाह पक्का होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।